Hello बच्चों, let's read this question. So this question says same forces acts on two bodies of different masses 8 kg and 10 kg initially at rest. The ratio of the time required to acquire same final velocity. ठीक है, कितना टाइम लगेगा सेम फाइनल वेलोसिटी को एक्वायर करने में, वो उसका रेशियो बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, एक्वायर सेम फाइनल वेलोसिटी। फोर्स लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, फोर्स। ठीक है, फोर्स यानी कि हम डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स जहाँ पर आ गया, यहाँ पर डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब जहाँ पर आपका मास आ जाता है। ठीक है, फोर्स हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, ऑल पोटेंशियल एनर्जी, ऑल दिस क्वांटिटीज आर आवर डायनेमिकल क्वांटिटीज। ऑलराइट, यहाँ पर बोल रखा है सेम फोर्स एक्ट ऑन टू बॉडीज, दो बॉडीज में सेम फोर्स लग रहा है। फोर्स देखिए किसके इक्वल होता है बच्चों, मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर ये टर्म आपकी क्या कर रखी है बच्चों, कांस्टेंट कर रखी है। फोर्स आपका मास इंटू एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, अब बोल रखा है सेम फोर्स लग रहा है और टू डिफरेंट बॉडीज ऑफ मासेस 8 केजी एंड 10 केजी, दोनों बॉडीज के मासेस के हैं आपके डिफरेंट है। ठीक है, मासेस डिफरेंट है। ठीक है, फोर्स किसके इक्वल है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मास आपका डिफरेंट है, ठीक है, तो उसका मतलब एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होना चाहिए दोनों बॉडीज का। दोनों बॉडीज का क्या होगा, एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगा। हमसे क्वेश्चन बोल रखा है, यानी कि देखिए दो एक्सेलरेशन आएंगे, एक आएगा A1, एक आएगा A2। ठीक है, पहली वाली मास के करस्पॉन्डिंग उसका मास मान लीजिए M1 है। ठीक है, जिसकी वैल्यू 8 kg है। दूसरा का मास आपका M2 है। ठीक है, ये है। लेकिन इतना पता है कि M1 A1 और M2 A2 का प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल होगा। इतना क्वेश्चन बोला गया है। और ये भी बोला गया कि इनिशियली दे आर एट रेस्ट। ठीक है, इनिशियली आपका इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, आपकी जीरो के इक्वल होगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी U1 और U2 दोनों क्या होगी बच्चों, आपके जीरो के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, हमसे बोल रखा है कि किस टाइम पर ये दोनों सेम फाइनल वेलोसिटी को अटेंड करेंगे। तो बच्चों देखिए v इजिकल टू यू प्लस एटी, इस इक्वेशन का यूज करेंगे हम। क्या करेंगे, v इजिकल टू यू प्लस एटी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखिए इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है। ठीक है, तो v इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, एटी के इक्वल। ठीक है, ये इस इक्वेशन का यूज करेंगे। एक्सेलरेशन आपका देखिए, एक्सेलरेशन देखिए एक का A1 है, दूसरे का कितना है, A2 है। किस टाइम पर, यानी कि टाइम तो बच्चों आपको वो इंस्टेंट तो क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। ठीक है, सॉरी रेशियो ऑफ टाइम्स, ओके टाइम का रेशियो बताना है। तो आप ऐसा कर लीजिए, देखिए इसको v को आप लिख लीजिए, देखिए A1 T1। ठीक है, इट मस्ट बी इक्वल टू A2 T2, ये यहाँ से हम लिख सकते हैं। क्योंकि हमें बताने की सेम फाइनल वेलोसिटी भी सेम है। तो A1 T1 किसके इक्वल हो जाएगा, आपका A2 T2 के इक्वल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इतना आपको यहाँ से हिंट हो गई। अब ठीक है, हमें बताना है कि रेशियो ऑफ टाइम्स रिक्वायर्ड, यानी कि टाइम का रेशियो बताना। तो आप इसको लिख लीजिए T1/T2, इट शुड बी इक्वल टू कितना, आपका A2/A1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब बस इस टर्म को आपको सॉल्व करना है, A2/A1 को सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप लिख सकते हैं फोर्स किसके इक्वल होता है, आपका मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल, और दूसरा भी होगा आपका M2 इंटू A2 के इक्वल। राइट, ये आ जाएगा। और यहाँ से आप A1 को क्या लिख सकते हैं, F डिवाइडेड बाई M1। ठीक है, और यहाँ से आप A2 को क्या लिख सकते हैं, A2 को हम लिख सकते हैं, ये आपका A1 है बेसिकली। ठीक है, A2 को हम यहाँ से लिख सकते हैं F डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आपका M2 के इक्वल। बस यहाँ पर पुट कर लीजिए, A2 कितना है आपका F डिवाइडेड बाई M2, A1 कितना आपका सेम फोर्स लग रहा है F डिवाइडेड बाई M1। ठीक है, F से बच्चों आपके यहाँ पर F कैंसिल हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा आपका M1 डिवाइडेड बाई M2 के इक्वल। ठीक है, अब बस M1 और M2 की वैल्यू पुट कर लीजिए। M1 आपका 8 kg है, M2 आपका 10 है, तो ये 8/10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 4/5 हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, 4/5। यानी कि थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन 3 क्या होगा, इसकी कोरस्पॉन्डिंग यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, so this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.